दोस्तों नमस्कार, मैं बंसी आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो कि माँ तपस्विनी की कहानी है और वो एकदम सत्य कहानी है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस कहानी का आप पूरा सार जानें कि कारण क्या है कि माँ तपस्विनी को जन्म लेना पड़ा, वो भी माँ तपस्विनी के रूप में। दोस्तों अगर आपने हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। दोस्तों चलते हैं सत्य घटना की तरफ। कहते हैं कि एक राजा थे जो वो कुंभ स्नान करने के लिए आए। आप जानते हैं 12 साल में एक बार ही कुंभ स्नान आता है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। उसमें एक राजा आए स्नान करने के लिए। वो अपने पूरे परिवार के साथ आए और उनके मंत्रीगण भी थे, जहाँ पे उनके सैनिक भी उपस्थित थे वहाँ पे। तो आप जानते हैं कोई भी राजा आएगा तो अपना वो दरबार जैसा बना के ही रखेगा। तो उन्होंने ऐसा अपना दरबार बनाया था, महल टाइप बनाया था, जिसमें उनका खुद का अंतःपुर था और कई मंत्रीगण थे, कुछ सैनिक भी थे। तो एक दिन की घटना है दोस्तों कि राजा अपने उस मेले का निरीक्षण करने के लिए वहाँ से चले गए। सोचे कि आज मैं निरीक्षण करता हूँ कि इस मेले में कहाँ पर क्या हो रहा है। अपने कुछ सैनिक के साथ चले गए। तो रानी वहाँ पे अंतःपुर में अकेली थी। सोच रही थी कि राजा है भी नहीं, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तब तक उनके कान में एक भनक पड़ी कि कहीं पे भगवत कथा हो रही है। और भगवत कथा की सार उनके कानों में इतनी अच्छी पड़ी कि वो रह नहीं पाई। वो सोची कि मुझे भगवत कथा सुनना ही है। तो वहाँ से वो बाहर जब निकलने लगी तो वहाँ पे जो सैनिक खड़े थे वो बोले कि महारानी कहाँ जा रही हैं। अपना तो सर झुका के बोली कि महारानी कहाँ जा रही हैं आप, राजा तो है नहीं। बोले कि सैनिक मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए, भगवत कथा हो रही है, मैं वहाँ से आ जाऊँगी, थोड़ी देर में ही आ जाऊँगी मैं। तो कुछ सैनिक उनके साथ गए और वहाँ पे वो सुबह से लेके शाम तक कथा सुनी और कथा सुन के आ गई अपने महल में। उसके कुछ देर बाद राजा भी आए। तो सभी सैनिक का फर्ज था कि राजा को जो भी हो रहा है सैनिक बताएं। तो उन्होंने रानी के बारे में बताया कि महाराज आज महारानी जी कथा सुनने के लिए गई थी और वहाँ से होके आई है, अभी आई है। तभी राजा को थोड़ा गुस्सा आया और रानी के पास गए अंतःपुर में और बोले कि रानी आज आप कथा सुनने के लिए गई थी। बोले कि हाँ महाराज मैं गई थी। फिर राजा गुस्सा करते हुए बोले कि रानी आज के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आपको चलना रहेगा तो आप मुझसे स्वयं बोलिए, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन आप अकेले कहीं नहीं जाएंगी। आप घर के बाहर तक नहीं निकलेंगी बिना मुझसे पूछे। तो रानी को बहुत दुख हुआ। सोची कि मैं कैसी रानी हूँ जो अपने मन का एक भी काम नहीं कर सकती। तो इस रानी का मतलब ही क्या निकला। लेकिन रानी के मन में एक चीज़ चल रहा था कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में सो बैकुंठ न होय। यही सोचना था। फिर रात हो गई। फिर रात को सब सोए। फिर सुबह हुआ तो राजा फिर निकल गए अकेले। फिर तो रानी सोची कि अभी तो मैं फिर अकेली हूँ। फिर से उनके कान में वो भगवत गीता का सार पढ़ने लगा। उनसे फिर से रहा नहीं गया। बोली कि राजा फिर से मुझे कुछ बोलेंगे, गाली देंगे, मैं सह लूँगी, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। तो उन्होंने जब जाने लगी तो फिर वहाँ के जो सैनिक थे कि महारानी कहाँ जा रही हैं, बोली कि मैं जा रही हूँ फिर से वहीं पे। और राजा आए तो बोल देना, नहीं आए तो फिर आके मैं वो बोलती हूँ। तो उनके साथ दो चार सैनिक थे, वो निकल गए रानी के साथ। तो वहाँ पे जो भी भक्ति भाव का भजन हुआ उन्होंने सुना, श्रवण पान किया और फिर वहाँ पे उनसे रहा नहीं गया। तो वहाँ पे उन्होंने इतनी भक्ति विभोर हो गई कि वहाँ पर वो नाचने लगी। जब नाचने लगी तो जब फिर आई अपने घर पे तो सैनिक जो थे वो राजा से बोले कि राजा वहाँ पे रानी गई थी आज भी और आज वो नाच भी रही थी। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गए और बोले कि अभी मैं जाके खबर लेता हूँ। जैसे ही रानी के पास गए अंतःपुर में तो रानी से पूछे कि रानी आज आप गई थी। बोली हाँ महाराज आज मैं गई थी
और बोले कि आज वहाँ पे आपने नाचा भी? बोले हाँ महाराज मैंने नाचा भी। उसी समय राजा ने एक जड़ दिया और बोले कि आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे, आज के बाद तुम यहीं रहोगे। तो रानी को बड़ा झटका लगा, बोले कि मैं कैसी रानी हूँ कि जो अपने मन का एक भी काम नहीं कर सकती, जो भी काम करना रहेगा मुझे ही इनसे पूछ के करना रहेगा। अगर मुझे इनसे पूछ के करना रहेगा तो मैं कैसे जाऊंगी। ये बात जो है रानी के दिल में बहुत ही मलाल कर गया और उनको लगा कि अगर मैं इस तन से भगवान का भजन नहीं कर सकती तो मुझे ये तन रख के कोई मतलब नहीं है, मैं ये तन रखना नहीं पसंद करती। तो जैसे ही रात हुआ सब खाना पीना खा के सो गए। रानी खाना नहीं खाई थी क्योंकि उनके मन में काफ़ी दुख था। राजा खा पी के सो गए तो उनको तो नींद आ गई, पर रानी को नींद नहीं आई। तो रानी सोच रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो उनको एकाएक ध्यान आ गया कि अगर मैं इस तन से भगवान का नाम नहीं ले पा रही हूँ तो इसे रखने से कोई मतलब नहीं है। तो वो रात को उठी और गंगा के तट पे गई और आधी गंगे में खड़ी होके बोली कि हे माँ गंगा, अगर मैं इस तन से भगवान का भाव भजन नहीं कर पा रही हूँ तो इस तन को रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे इस तन से किसी वैष्णव का सेवा नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। और हे प्रभु, अगर मुझे अगला जीवन मिले तो किसी महाराजा के घर में नहीं, रानी बन के नहीं रहना चाहती। मुझे एक किसी भी गरीब घर में जन्म दे देना, भले ही वो नीच कुल का हो, लेकिन मुझे महारानी मत बनाना। इतना कहते ही महारानी ने गंगा में डुबकी लगा लिया। और सुबह हुआ तो राजा देखे कि महारानी कहाँ गई, महारानी कहाँ गई। तो बहुत खुजवाए लेकिन महारानी मिली नहीं। तो उन्होंने ढूंढवा ढूंढवा के परेशान हो गए। तो फिर क्या किए कि गंगा में जाल डलवाया। बोले कि गंगा में जाल डालो, फिर वहाँ पे देखो। जब उन्होंने जाल डाला तो शाम तक रानी की लाश तो मिल गई, लेकिन रानी का लाश था लेकिन रानी नहीं थी, जिंदा नहीं थी। तो फिर तब वही जो महारानी थी वो आके एक नीच कुल में जन्म ली जिनका नाम सबरी पड़ा। आप जानते हैं सबरी का नाम सबर जाति में पड़ा, इसके लिए उसको सबरी कहते हैं। उनका नाम आज तक कोई नहीं जानता, उनका जाति है सबर, इसलिए उन्हें सब कहते हैं सबरी सबरी। तो सबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका मन भाव भजन में ज़्यादा लगता था। तो उनके मम्मी पापा ने देखा कि सबरी का भाव भजन में मन ज़्यादा लग रहा है, कहीं ये साधु सन्यासी ना बन जाए, इसका चलो शादी करा देते हैं, जैसे कि इसका मन बट जाएगा तो ये गृहस्थ आश्रम में मन लगा लेगी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी उनकी शादी तय कर दिए और उनके मम्मी से बोले कि शादी तय हो गई है। तो उनकी मम्मी ने सबरी को बुलाया कि सबरी बेटी इधर आओ। बोली हाँ माँ। बोली बैठो इधर। बैठा ली और फिर बोली कि एक लकड़ी ली और उनका बाल बनाने लगी। तो बोली कि माँ आज मेरा बाल क्यों बना रही हैं? बोली कि बेटी आज तेरा दूल्हा आने वाला है तुझे ले जाने के लिए। तो सबरी तो बड़ी खुशी हो गई कि आज उनको लगा कि मेरे परमात्मा आने वाले हैं आज मुझे ले जाने के लिए। तो माँ तो दूसरी बात कह रही थी और उनको लग दूसरा रहा था। तो सबरी कुछ कहती उससे पहले माँ बोल पड़ी कि बेटी आज जो तेरे अरे दूल्हा और बाराती आएंगे उनके लिए खान पीन का व्यवस्था हमने कर डाला है। बोले कि क्या व्यवस्था है माँ? बोले कि वो सामने देख रही जो जाली है ना, उसमें कई पशु पक्षी बंद पड़े हैं, वो लोग आएंगे तो फिर इसको काट के इसका भोजन बनाएंगे, इसके मांस का, और उसको उन लोगों को खिलाया जाएगा। ये सुनते ही सबरी बड़े क्रोधों में उठी और बोली माँ छोड़ मुझे छोड़। बोली कि क्या हो गया बेटी? और इतना कह के वो भाग गई। बोली कि अरे बाप रे बाप, इस तन से जितना मैंने पुण्य नहीं किया उससे ज़्यादा तो मैं अभी पाप की भागीदारी हो जाऊंगी। वहाँ से सबरी जी छुड़ा के भागी जंगल की तरफ। पर जंगल की तरफ जाते वक्त उन्होंने देखा कि जो पशु पक्षी पिंजरे में बंद थे वो टकटकी लगा के सेवरी को देख रहे थे। तो सेवरी को सोचा कि अरे ये पक्षी जो हैं ये आज़ाद कर दूँ इन लोगों को, तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो इन लोगों की मृत्यु करवा देगी मेरी माँ।
तो फिर उनको गई, उनका गेट खोली और वो लोग सब उड़ गए, अपने अपने आसमान में उड़ गए। और जैसे उन्होंने अपने आप को आज़ाद समझा तो उन्होंने जैसे कि एक हृदय से आशीर्वाद दिया कि हे शबरी, जैसा तुमने मुझे आज़ाद किया है वैसे तुम भी, प्रभु भी तुम्हें आज़ाद करें। इतना करना था शबरी का। शबरी भागी जंगल की तरफ। फिर वहाँ पर जाने के बाद सोची कि अब तो मैं जंगल में आ गई हूँ, यहाँ पे बड़े शेर वगैरह रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, अब मैं कहाँ जाऊँ। उसको एक आश्रम दिखा, जो आश्रम था वो मतंग मुनि का आश्रम था। उस आश्रम में गई तो वहाँ के कुछ लोग थे, उनसे बोली कि महाराज मुझे भी इस आश्रम में जगह दे दिया जाए, क्योंकि मैं अभी घर से आई हूँ और मैं जंगल में रहना चाहती हूँ और मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ये सुनकर उन विप्रबटुओं ने कहा कि हे देवी, आश्रम का कुछ नियम होता है जहाँ पर किसी भी पुत्री या फिर किसी भी लड़की को वहाँ पर आश्रम में रखा नहीं जाता, क्योंकि आश्रम में लड़की के होने से विकार उत्पन्न होता है। तो शबरी ने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो जंगल में रहूँगी तो मुझे खूंखार शेर वगैरह खा जाएंगे, फिर मैं कहाँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, घर पे जाऊँगी तो मम्मी मेरी शादी करा देंगी। तो इतना सोच के वो दिन बिताने लगी, कैसे भी करके किसी भी वृक्ष पे बैठ के, दिन में वृक्ष पे बैठ जाती, फिर रात को क्या करती कि जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके लेके आती, मतंग मुनि के आश्रम में रख के चली जाती, वहाँ पे जो भी फूल वगैरह होते सब रख के चली जाती। तो सुबह होता तो देखते कि अरे ये कौन कर दिया, ये लकड़ी कौन ला के रखा, फूल कौन ला के रखा। ऐसे कई दिनों तक चला। तो गुरु ने पूछा कि या ये सब तुम लोग करते हो? बोले कि नहीं गुरुजी, मैं नहीं करता। तो ये सोचे कि यार करता कौन है ये। तो एक दिन क्या हुआ कि सेबरी पकड़ा गई, बोली कि तुम ही करती हो ये, मैं सुबह में तुम्हारा खबर पहुंचाता हूँ गुरुदेव तक। तो सुबह हुआ तो उन लोगों ने सेबरी को पकड़ के लेके गए मुनि के पास। तो बोले कि महाराज यही वो कन्या है जो कि रोज़ रात को लकड़ी और पुष्प लेके आके रख देती है आश्रम में और सुबह में दिखाई नहीं देती। तो बोले कि पुत्री ऊपर सर करो। तो जैसे ही सर ऊपर की वैसे ही देखी कि मुनि महाराज सामने खड़े हैं और वो उनको देख के झरझर करके रोने लगी। बोली महाराज मुझे अपने आश्रम में एक जगह दे दो, मैं सिर्फ आपकी सेवा करती रहूँगी और कुछ नहीं। इतना सुनते ही मुनि महाराज ने बोले कि पुत्री तुम आज से हमारी ही आश्रम में रहोगी। इतना सुनते ही भक्त पार्षदों ने बोला कि महाराज अगर ये कन्या यहाँ पर रहेगी तो इतना सुनते ही भक्त पार्षदों ने बोला कि महाराज अगर ये यहाँ पर रहेगी तो क्या किसी के मन में विकार उत्पन्न नहीं होगा? तो ये सुनकर मुनि ने जवाब दिया कि किसी भी आश्रम में कोई कन्या तो नहीं रह सकती, लेकिन किसी भी पिता का एक पुत्री जरूर रह सकती है। तो पुत्री आज से मैं तुम्हें अपने पुत्री रूप में स्वीकार करता हूँ और कोई कुछ भी क्या कहे, मेरा नाम है मतंग। जब कोई हाथी अपने मदमस्त चाल में चलती जाती है तो चाहे हाथी के आगे कोई हथौड़ी पीटे और या पीछे से कोई कुत्ता भूके, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे भी मतंग कहते हैं और मेरा नाम भी मतंग है। मुझे कोई क्या कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पुत्री तुम आज के बाद यहीं रहोगी और कोई काम मत करना। तो वो है तुम्हारी कुटिया, जाओ उसमें तुम सिर्फ राम का भजन करना, राम कीर्तन करना और वहीं पे रहना। किसी से कोई काम मत करवाना और न करना। तुम्हें आज के बाद कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही माँ सबरी को इतनी खुशी हुई कि चलो भगवान का भजन करने के लिए एक आसरा तो मिल गया। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि मतंग मुनि का जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई और सभी ने हल्ला लगाई, बोली लगाई कि अरे महाराज जा रहे हैं, महाराज जा रहे हैं। तो ये सुन के सेबरी ने वहाँ पे दौड़ लगाई, बोली कि महाराज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो दौड़ करके महाराज मुनि के पास गई और बोली पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बोली बेटी
वहीं जा रहा हूँ जहाँ एक दिन सबको जाना होता है। पिताजी, एक दिन कहाँ सबको जाना होता है? तो मुनि ने जवाब दिया कि पुत्री, एक दिन भगवान के पास सबको जाना होता है। फिर माँ सबरी ने बोला कि पिताजी, फिर कब आना होगा? तो मतंग मुनि बोले कि बेटी, वहाँ से जाने के बाद फिर आना कैसा? वहाँ पर एक बार जो चला जाता है वो यहाँ इस पृथ्वी पे फिर नहीं आता। तो बोली, पिताजी, आप चले जाएंगे तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवान का दर्शन कैसे होगा? हम भगवान को कहाँ ढूंढेंगे? तो ये सुन कर के मतंग मुनि का हृदय भर आया। बोली, पुत्री, इस पिता का आशीर्वाद है कि तुझे भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ढूंढते हुए तुझे यहाँ तक आएंगे। ये एक पिता और गुरु का आशीर्वाद है। पुत्री, तुम यहीं वेट करो और प्रतीक्षा करो, तुम्हें स्वयं भगवान यहाँ पर चल के आएंगे दर्शन देने के लिए, और वही तुम्हें नवधा भक्ति भी प्रदान करेंगे। ये कहते हुए मुनि ने अपना प्राण त्याग दिया। तो भक्तों, कहते हैं कि किसी भी भक्त के ऊपर गुरु की कृपा हो तो उसे भगवत प्राप्ति जरूर होती है और भगवान की भी प्राप्ति करवा देता है। भले मतंग मुनि को भगवान से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो अपने शिष्या को आशीर्वाद दे के गए कि बेटी, मुझे तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें दर्शन जरूर होंगे। तो मेरा मानना है कि आप जहाँ पर भी रहें वहीं पे भगवान का ध्यान करें। भगवान आप तक जरूर चल के आएंगे, भगवान जरूर दर्शन देंगे। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। अगर आपने हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।